नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का एक वर्ष पूरा। प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में कुल 11 सफल वर्षों का सफर किया तय। नरेंद्र मोदी विचार मंच के सभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक संपन्न। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आयोजित की थी बैठक। शिविर 2.0 के दूसरे दिन योग से की दिन की शुरुआत। मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न आसनों का किया अभ्यास। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार का एक वर्ष पूरा हो गया है और इस महत्वपूर्ण अवसर पर यह कहा जाता है कि बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने अपने कार्यकाल में कुल 11 सफल वर्षों का सफर तय कर लिया है। इस अवधि के भीतर मोदी सरकार ने कई ऐसे निर्णायक फैसले लिए हैं जो न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी मील का पत्थर साबित हुए हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक करिश्माई एवं प्रभावशाली नेता मिला, तब से लेकर आज तक उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए देश की व्यवस्था को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री के 11 वर्षों के कार्यकाल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस अवधि में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का प्रतिफल है। बिल्कुल 11 वर्षों में अभूतपूर्व विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने किया है, जबकि पूरे विश्व में उनके नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। और 11 वर्षों में उन्होंने जो यूपीए के समय में हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 10वें स्थान पर था, जिसको 5वें स्थान पर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है और आगे अब तो चौथे में आ गए। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा द्वारा आयोजित की गई बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी 28 संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन सभी योजनाओं की बारीकियों को समझना था जो कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीन स्तर तक पहुंचाने के लिए एक ठोस और व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाए। निवासी हैं तो आप सोचिए की जो बैठक थी नरेंद्र मोदी विचार मंच की, इसमें विभिन्न अनुषांगिक संगठन के लोग आए हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे और इसमें नरेंद्र भाई मोदी जी की जो विभिन्न योजनाएं हैं उस योजनाओं के बारे में हमने जानकारी दी है अपने कार्यकर्ताओं को और प्रत्येक कार्यकर्ता को ये विश्वास दिलाया है कि आपके अंदर भी नरेंद्र मोदी बनने की क्षमता है और आप सभी नरेंद्र मोदी बनकर इस योजनाओं को जो देश प्रेम से रिलेटेड है, ये सभी योजनाओं को ग्रामीण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे ये सभी योजना एग्रीकल्चर की है, कॉमर्स की है, एजुकेशन की है, ये सभी योजनाओं में कितना अनुदान, कितनी फंडिंग सरकार के द्वारा की जा रही है, वो हमने इसकी जानकारी अपने सभी कार्यकर्ताओं को दी है। इसके आधार पे हमने सभी लोगों से ये कहा है कि आप लोग प्रोजेक्ट बनाइए और प्रोजेक्ट बना के हमको सबमिट कीजिए। केंद्र सरकार से फंड दिलाने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां राज्य सरकार से फंड दिलाएंगे, जहां कृषि क्षेत्र में जरूरत होगी हम वहां फंड दिलाएंगे। विशेषतः बस्तर संभाग के बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि बस्तर संभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, कृषि से संबंधित, तो ऐसी सभी समस्याओं का जड़ से समूल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM नवा रायपुर परिसर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ योगासन कर चिंतन शिविर 2.0 के दूसरे दिन की शुरुआत की। उन्होंने योग को स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताते हुए कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और हमें प्रकृति के अधिक समीप लाता है। ये योगाभ्यास न केवल एक प्रेरणादायक पहल थी बल्कि प्रदेश में स्वास्थ्य एवं संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने का भी सशक्त संदेश था। अरुण साव वन मंत्री, केदार कश्यप उद्योग मंत्री, लखनलाल देवांगन कृषि मंत्री, राम विचार नेताम खाद्य मंत्री, दयालाल दास बघेल स्वास्थ्य मंत्री, श्याम बिहारी जायसवाल राजस्व मंत्री, टंकराम वर्मा तथा IIM रायपुर के निदेशक प्रोफेसर रामकुमार काकानी भी शामिल हुए। राजधानी के वृंदावन सभागृह में आयोजित एक भव्य समारोह में वक्ता मंच द्वारा स्वर्गीय बंशीलाल शर्मा स्मृति पत्रकारिता गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया से चयनित 100 पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वर्गीय बंशीलाल शर्मा जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखना और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करना था। सम्मानित हो रहे पत्रकारों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोजन न केवल स्वर्गीय बंशीलाल शर्मा की लिगेसी को आगे बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि एक प्रेरणा का भी स्रोत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत धमतरी के कुरुद विकासखंड पहुंची कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने कुहकुहा में ऑर्किड की खेती का अवलोकन किया। जिले के प्रगतिशील युवा किसान पुष्पक साहू ने लगभग 1 एकड़ रकबे में पॉली हाउस में ऑर्किड के 50,000 पौधे लगाए हैं। यह जिले में फूलों की खेती की अपनी तरह का पहला प्रयोग है, जहां ऑर्किड की खेती जमीन पर नहीं बल्कि हवा में की जा रही है। विकसित कृषि संकल्प शिविर में क्षेत्र में ऑर्किड की खेती होने की जानकारी मिलने के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने उसे देखने की इच्छा जताई और वे कुहकुहा में स्थित पॉली हाउस पहुंच गई, जहां उन्होंने युवा किसान श्री पुष्पक साहू से ऑर्किड फूलों की खेती के बारे में पूरी जानकारी ली। पुष्पक साहू ने बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों की अच्छी वेतन वाली नौकरी छोड़कर उन्होंने अपने पुश्तैनी खेत पर ऑर्किड की खेती करने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे का पार्थिव शरीर अंबेडकर अस्पताल में लाया गया। इस भावुक क्षण में सभी को हृदय से झकझोर दिया। आकाश राव गिरिपुंजे को कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई। हमले में अन्य अधिकारी और जवान भी घायल हुए, जिन्हें आरकेसीएच अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। शहीद का पार्थिव शरीर मेकाहारा मॉर्चरी में सुरक्षित रूप से रखा गया है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति के बाद पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, जहां परिवार के सदस्य और मित्र उन्हें अंतिम विदाई देंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। यह घटना कोंटा के अराबोर और डोंडरा गांव के बीच हुई, जहां नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी ब्लास्ट किया। इस हमले में एसडीओपी भानु प्रताप चंद्रकर और थाना प्रभारी सोनल गवाला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर लाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि नक्सलियों को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने शहीद अधिकारी को श्रद्धांजलि दी और घायलों के इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था करने की बात कही। नक्सलियों ने कल रात एक ठेकेदार की जेसीबी में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों ने पैदल रास्ते में रातों रात आईईडी बिछा दी थी, जिसके पर एएसपी और अन्य अधिकारियों के पैर पड़ गए। पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हाँ, सुकमा जिले के कोंटा में सुकमा जिले का हमारा एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए। हम उनके शहादत को नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका शहादत बेकार नहीं जाएगा। नक्सली अंतिम सांसें ले रहे हैं और बौखलाहट में ये सब काम कर रहे हैं और इस घटना की हम निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज राजनांदगांव जिले में हम लोगों का कार्यक्रम था, लेकिन उसको इस घटना के बाद में उसको स्थगित कर दिया। कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार ने आज मरौद के बीच प्रक्रिया केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खरीफ मौसम के लिए धान, दलहन आदि बीजों की उपलब्धता की जानकारी ली। श्रीमती निगार ने अधिकारियों को पुरानी धान की किस्मों के स्थान पर नई किस्मों को प्रमोट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बीज उत्पादन कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक
रकबे में नई किस्मों को लगाया जाए ताकि उनका बीज तैयार हो सके और किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। महरौद बीज प्रक्रिया केंद्र में वर्तमान में MTU 1010, MTU 1156, महामाया, विक्रम, PCR MTU 1318 स्वर्णा किस्म के धान के बीज लगभग 1100 क्विंटल उपलब्ध है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इन किस्मों के आधार बीजों को जिले में बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए उपयोग करने के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय जगह तेली बांधा अब पूरी तरह से मरीन ड्राइव की जगह ले चुकी है। यहां पर वीकेंड के दौरान मौज मस्ती करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसी समस्या के समाधान के लिए अब एक नई पहल की गई है। स्प्रिंग वॉक द्वारा 60 से अधिक पार्किंग स्थानों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को पार्किंग की समस्या से काफ़ी राहत मिली है। अब लोग बिना किसी चिंता के अपने वाहनों को पार्क कर सकते हैं और टीली बांधा की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि सड़क पर नो पार्किंग साइन के तहत वाहन रखने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है और चालान काटने का काम लगातार जारी है। देखिए, इसकी दो वजह है। एक्चुअली यहाँ पर पार्किंग एक साइड बना हुआ है, साथ में अंदर भी पार्किंग है, पर सैटरडे संडे को कुछ काफ़ी ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ निकल आती हैं और आप देखें तो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा पिछले 1 साल से 2 साल में बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन गाड़ियों की बढ़ गए हैं। कबीरधाम पुलिस ने एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है, जिसमें अब तक 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की पुष्टि हुई है। इस गिरोह में शामिल 3 लोगों की पहचान हुई है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। नामदेव साहू को 7 जून को गिरफ्तार किया गया था। सत्यनारायण दुबे को दिनांक 8 जून को गिरफ्तार किया गया, जो ठगी में प्रयुक्त बैंक खाता, ATM कार्ड और मोबाइल नंबर चलाने में शामिल था। तीसरे आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसकी पताशची के लिए पुलिस टीम रायगढ़ के लिए रवाना हो चुकी है। जल्द ही तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की संभावना है। 2.5 करोड़ के म्यूल अकाउंट के तहत साइबर ठगी के मामले में पूर्व में एक आरोपी नामदेव साहू को गिरफ्तार किया जा चुका है और उससे पूछताछ में उसके द्वारा जो है उसके दूसरे एक सहयोगी जो इस मामले में उसके साथ संलिप्त था, सत्यनारायण दुबे, जो कुरवा थाना सिंघनपुरी का निवासी है, उसे भी कल रात में गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायिक रिमांड में जेल भेजा जा रहा है। आरोपी सत्यनारायण दुबे है, उसके खिलाफ पूर्व में भी धोखाधड़ी और गबन के मामले जो थाना लोहारा में और थाना झलमला दोनों कबीरधाम जिले में दर्ज हो चुके हैं। इस प्रकार से ये जो है शुरू से ही जो है ये अपराधी किस्म का जो व्यक्ति रहा है। इनके द्वारा जो है अपने एक तीसरे साथी का भी नाम बताया गया, जो रायगढ़ में अभी होना बताया गया है और टेक्निकल एनालिसिस करके जो है साइबर। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।